राम राम भाई, देखिए घनाभ पे एक सवाल देख लीजिए। आपका एक घनाकार कमरे की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो, तो कमरे का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे आप हल करेंगे, देखिए आपका ये सॉल्यूशन रहा। सबसे पहले कमरे की लंबाई जो एल है आपका 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है बी आपका 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर है। आपका ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। कमरे का आयतन, कमरे का आयतन भी बराबर एल बी एच। अब मात्रक है आपका घन इकाई, ठीक है ना। 40 गुणे 30 गुणे 20 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 4 3 12 12 दूनी 24, 1 2 3 3 जीरो रख दीजिए। 24,000 घन सेंटीमीटर ये कमरे का आयतन होगा। एक तो निकल गया। अब दूसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर एस बराबर 2 कोष्ठ में आपका एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। जैसे घनाभाकार कमरा है, चाहे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, यही सूत्र का यूज करते हैं। 2 कोष्ठ में लंबाई आपका 40 गुणे 30 घन 30 गुणे ऊंचाई 20 है प्लस एल 40 गुणे आपका हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 4 3 1200 ये हो जाएगा आपका। 3 दूनी 600, 4 दूनी ये 2 है, 4 दूनी 8 800 हो जाएगा। तो आपका टोटल हो जाएगा 1200 800 2600 हो जाएगा आपका। 2600 दूनी 5200 ये आपका वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब निकालना कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यहाँ देख लीजिए आपका कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 कोष्ठ में कमरे का कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठ में एल प्लस बी गुणे एच, यही आपका सूत्र है। आपका 2 कोष्ठ में एल कितना है आपका 40 है, ये आपका बी आपका 30 है और एच जो है ये आपका 20 है। यहाँ 20 से गुणा कर देंगे तो 40 30 70 हो जाएगा आपका, गुणे 20 7 दूनी 14 14 दूनी 28 2800 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आंसर होगा। ये कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हुआ। इस तरह का कोई सवाल आता है इसी तरह निकाला जाएगा। इस पर बने रहिए, देखते रहिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेहनत कीजिए।